आदिवासी सेंगेल अभियान की तरफ से 1 जनवरी को हम लोग दुमका से राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह अर्थात क्रांति का बिगुल बजाएंगे, क्योंकि भारत देश के आदिवासियों को अभी तक न्याय, अधिकार, आज़ादी नहीं मिले है। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। जनमन की बात में आगे बढ़ने से पहले फिर वही अनुरोध कि कृपया मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के ज़रिए मुझे बताते रहें कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो शुरू करते हैं आज की बात। हेमंत सोरेन सरकार ने अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं। मुख्यमंत्री पिछले 28 दिसंबर को मीडिया वालों के साथ रूबरू हुए। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, लगे हाथ विपक्षी दल भाजपा पर भी निशाना साधा। कहा कि जब भी आदिवासी, दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की सरकार आती है, विरोधियों के पेट में दर्द होने लगता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि आदिवासियों और दूसरे कमजोर वर्गों की भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए सरकार पूरी ताकत से काम कर रही है। जाहिर है कि विपक्षी दल होने के नाते भाजपा हेमंत सोरेन सरकार को हर मोर्चे पर विफल बता रही है। भ्रष्टाचार और मुस्लिम तुष्टीकरण समेत तमाम आरोप लगा रही है। लेकिन आदिवासी नेता आखिर सरकार से क्यों नाराज हैं? आदिवासी सेंगेल अभियान के नेता सालखन मुर्मू तो इस सरकार को लूट, झूठ और भ्रष्टाचार का गिनीज रिकॉर्ड बनाने वाली सरकार कह रहे हैं। वह आरोप लगाते हैं कि सरकार के सभी महत्वपूर्ण लोग, चाहे अफसर हो या ठेकेदार, मंत्री हो या नेता, सब के सब आदिवासी विरोधी हैं, भ्रष्ट हैं और सरकार उन्हें बचा रही है। सालखन तो सोरेन परिवार को ही आदिवासियों की बदहाली का जिम्मेदार बता देते हैं। तो झारखंड अलग राज्य आंदोलन के सबसे प्रखर नेताओं में से एक और आजसू के संस्थापक रहे सूरज सिंह बेसरा एक सांस में हेमंत सोरेन सरकार की 1 दर्जन खामियां गिना डालते हैं। सालखन ने तो ऐलान भी कर दिया है कि वे अगली 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 2023 से आदिवासी विद्रोह का बिगुल फूकेंगे और इस विद्रोह के 2 टारगेट होंगे। पहला है सोरेन परिवार और दूसरा है चर्च। सालखन मुर्मू का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा समेत हर दल में आदिवासी नेता हैं, लेकिन किसी ने आज तक कभी भी आदिवासियों का हित नहीं देखा। ये सारे आदिवासी नेता सिर्फ अपना और अपने आसपास के लोगों का हित साधने में लगे रहते हैं। सालखन मुर्मू और गंभीर आरोप लगाते हैं। अब उनका कहना है कि सोरेन खानदान का जब तक पतन नहीं होगा, आदिवासियों का उत्थान संभव नहीं है। यानी आदिवासियों को अगर आगे बढ़ाना है, उनका उत्थान करना है, तो सोरेन परिवार का पतन जरूरी है। वह यह भी कहते हैं कि सरकार ने पूरे संथाल परगना को मुसलमानों के हाथों सौंप दिया है। इसके साथ ही ईसाई बने आदिवासी भी वहां राज कर रहे हैं। आम आदिवासी की कोई सुनता नहीं है। साहिबगंज में हाल में जो हत्या की घटना हुई महिला की, उसके पीछे भी वो कहते हैं कि सरकार में बैठे लोगों का हाथ है। तो आइए देखते हैं कि 1 जनवरी से सालखन मुर्मू जिस आदिवासी विद्रोह की घोषणा कर रहे हैं, उसके 2 प्रमुख टारगेट कौन हैं और क्या कहते हैं सालखन मुर्मू। हेमंत सरकार का लूट, झूठ और भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाने का रिकॉर्ड है। अभी भी काम वही चल रहा है। लेकिन सरकार को देखिए शर्म आनी चाहिए थी। जितने अफसर, जितने ठेकेदार, जितने पार्टी के नेता इस लूट, झूठ, भ्रष्टाचार में शामिल हैं, उनको सरकार बचा रही है। अर्थात ये पूरी सरकार जो है, इसके सभी इम्पोर्टेंट लोग जो हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे ठेकेदारी में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, उनके मंत्रिमंडल में हो, ये लोग आदिवासी विरोधी हैं। कुर्मी महतो के सवाल पर भी, कुर्मी महतो यदि राजनीति और वोट बैंक की लोभ लालच के लिए कोई पार्टी या सरकार उसको आदिवासी बनाती है, तो हम असली आदिवासी जो हैं, संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमिज इत्यादि इत्यादि, हम तो मारे जाएंगे, हम तो फांसी के फंदे पे झूल जाएंगे। ये काम भी जेएमएम सोरेन खानदान कर रहा है। इसके खिलाफ भी चर्च विरोध नहीं करती है। तो बहुत सारी आदिवासी विरोधी शक्तियाँ हमारे चारों तरफ खड़ी हो गई हैं, लेकिन आदिवासी जनता थोड़े समय के लिए कन्फ्यूज्ड है।
क्योंकि उनके जितने नेता हैं सभी पार्टियों में, बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, आजसू इत्यादि में, ये आदिवासी समाज, आदिवासी लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, अपने पेट, परिवार, स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं। रांची में 100 सरना धर्म के नाम से संगठन है, ये एकजुट नहीं होते हैं, सरना धर्म कोड के लिए मजबूत से आंदोलन नहीं करते हैं। हम लोग उस राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह की जो घोषणा करेंगे उसमें 2 टारगेट को हम सामने रखना चाहते हैं। एक है सोरेन खानदान और दूसरा है ईसाई धर्म गुरु। चूँकि दोनों ही, सोरेन खानदान से मतलब है जेएमएम पार्टी, आदिवासियों का वोट सबसे ज़्यादा लेते हैं और आदिवासियों को सबसे ज़्यादा धोखा देते हैं। अभी तक यही किया और संताल परगना के में इसका प्रमाण मिल गया कि पूरा संताल परगना को इन्होंने मुसलमान और ईसाई बने आदिवासियों के हाथों में सुपुर्द कर दिया। और अभी हाल में साहिबगंज में जो हत्या हुई बर्बरतापूर्ण, ये वोट बैंक का मामला है और इसके पीछे सोरेन खानदान का हाथ है। दूसरा, पूरे संताल परगना को मुसलमानों के हाथ छोड़ दिया, धर्मांतरण चल रहा है, ईसाई लोगों के हाथ में छोड़ दिया। तो सोरेन खानदान के पतन के बगैर आदिवासी का उत्थान असंभव है, झारखंड का उत्थान भी असंभव है। ये जो चर्च के धर्म गुरु हैं, ये भी आदिवासियों को ही ईसाई बना रहे हैं, सबसे ज़्यादा इनको ईसाई बनाया। लेकिन आदिवासियों का ज़मीन लूट रहा है, जंगल लूट रहा है, रोजगार लूट रहा है, इज्जत, आबादी, भाषा, संस्कृति सब लूट रहा है। इन्होंने जड़ से इनको काट दिया है। और ईसाई धर्म गुरु का संबंध अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, पोप, इटली सब तरफ से है। ये धर्म नहीं, एक संगठन है, एक पावर है, एक पार्टी है। तो ये चाहते तो आदिवासियों को बचा सकते हैं। तो ये बड़ी ताकत है, जेएमएम भी बड़ी ताकत है, लेकिन आदिवासियों को बचाने के लिए ताकत नहीं है, मारने के लिए ताकत है। उधर सूरज सिंह बेसरा और भी भरे बैठे हैं। जमशेदपुर में आज उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने तक की बात कह दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने आज तक पेशा एक्ट लागू नहीं किया, ग्राम सभाओं को अधिकार नहीं मिला, ऐसे अनेक आरोप वे गिनाते हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार पूरी तरह से विफल है, सरकार में नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं बची है और भ्रष्टाचार का अंबार लगा है। ये सूरज सिंह बेसरा का कहना है। बेसरा यह भी कहते हैं कि इस राज्य ने भाजपा का शासन देख लिया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का शासन देख लिया है, कांग्रेस का देख लिया है, अब तीसरे विकल्प की तलाश होनी चाहिए। तो बेसरा तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं। अभी तीसरा विकल्प वो खुद तलाशेंगे या कोई नया नेतृत्व की तरफ जाएंगे, ऐसी कोई बात उन्होंने हालांकि कही नहीं। उन्होंने सिर्फ तीसरे विकल्प की बात कही है। तो देखिए सूरज सिंह बेसरा आखिर क्या कह रहे हैं। नहीं बनाया तो भाषा नीति नहीं है, सीएनटी एक्ट का उल्लंघन हुआ है, एसपीटी एक्ट का उल्लंघन किया है, ग्राम सभा का कानून लागू नहीं किया है, पेशा कानून 1986 में बना, पार्लियामेंट से पास हुआ, 5th शेड्यूल एरिया में लागू होना था, बालू घाट, गिट्टी खदान, ये जल जंगल जमीन, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये तमाम चीज ग्राम सभा के अंतर्गत है। प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये तमाम चीज को लागू नहीं किया गया है। बहुत सारा चीज आधा अधूरा, कोई उपलब्धि नहीं हुआ 3 साल में, इसलिए ये सरकार विफल है। इनकी नैतिकता नाम का चीज नहीं है, भ्रष्टाचार का अंबार जुड़ा हुआ है और मैंने ये सरकार बनाने में, ये झारखंड को बिगाड़ने में इनकी भूमिका। 2024 में नौजवान से अपील करते हैं, विद्वान से, कि इनको तीसरा विकल्प होना चाहिए। भाजपा को भी देख लिया, जेएमएम को भी सरकार देख लिया, तीसरा विकल्प का जरूरत है और तीसरा विकल्प में तभी झारखंड का तस्वीर बदलेगा। तो सालखन अलग नाराज हैं, सूरज सिंह बेसरा अलग नाराज हैं। तो आखिर वैसे लोग जो आदिवासियों के हक की बात उठाते आए हैं, जिन्होंने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी है, उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। सूरज सिंह बेसरा कहते हैं कि उनका, शैलेंद्र महतो का और कृष्णा मार्डी का बॉडीगार्ड ले लिया गया है। बेसरा कहते हैं कि सरकार उन्हें कहीं भी आने जाने से रोक रही है। 1 दिसंबर को खरसावां में खरसावां गोलीकांड की बरसी मनाई जाती है। राज्य भर से तमाम नेता वहां जुटते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जो गोलीकांड में शहीद हो गए थे। लेकिन बेसरा का आरोप है कि सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है, इसलिए वहां से चिट्ठी निकली है कि जयराम महतो को वहां न जाने दिया जाए, शैलेंद्र महतो को वहां न जाने दिया जाए और सूरज सिंह बेसरा को न जाने दिया जाए। ये तीनों नेता कुर्मियों को आदिवासी दर्जा दिए जाने के हिमायती हैं। तो ये भी एक आरोप सरकार पर लग रहा है।
हालांकि सालखन मुर्मू और सूरज सिंह मिश्रा का एक मुद्दे पर रुख बिल्कुल अलग है। जहां सालखन मुर्मू पूरी तरह से सख्त विरोधी हैं आदिवासियों को कुर्मी का दर्जा दिए जाने के, वहीं सूरज सिंह मिश्रा इसके प्रखर हिमायती हैं। तो झारखंड में क्या सरकार, क्या सत्ताधारी दल और क्या विपक्ष और क्या आदिवासी नेता, सभी आदिवासियों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच आदिवासियों की भी कोई सुन रहा है? आदिवासी सदियों से शोषण के शिकार रहे हैं। आज भी उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। उनका वोट लेकर सरकारें तो बन जाती हैं, जल जंगल जमीन और भाषा भाषा को बचाने की बात भी होती है, लेकिन तस्वीर नहीं बदलती। आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है, लेकिन आम आदिवासी को आज भी अपने हालात बदलने का इंतज़ार है, और ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा ये ना मैं जानता हूँ, ना आदिवासी जानते हैं, ना उनके नेता। तो आज जनमन की बात में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।